एक मित्र ने पूछा है कि लाओ से स्तृण चित्त की इतनी गहराई की बात करता है, लेकिन स्तृण चित्त से अब तक एक तीर्थंकर, एक अवतार, एक पैगंबर, कोई एक जीसस, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण पैदा नहीं हुआ। होना तो उल्टा ही चाहिए था। अगर स्तृण चित्त की ऐसी गरिमा है तो इस जगत के सारे धर्म स्तृण चित्त से निकलने चाहिए थे, लेकिन सभी धर्म पुरुषों से निकले। ये जरूर समझ लेने जैसी बात है। ऐसा क्यों है उन्होंने पूछा है, ऐसा होने का कारण है। जैसा मैंने आपसे कहा, बायोलॉजिकल स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, जगत में जो चीज भी पैदा होती है उसमें भी स्त्री पुरुष का वैसा ही संबंध है। जब बच्चा पैदा होता है तो पुरुष सिर्फ एक्सीडेंटल, संयोगिक काम करता है, क्षण भर का उसका सहयोग है बच्चे को पैदा करने में, लेकिन शुरुआत वही करता है, इनिशिएट वही करता है, प्रारंभ वही करता है, क्षण भर का उसका काम है। लेकिन बच्चे के जन्म की यात्रा उसी से शुरू होती है। से सारा काम मां करती है। उस बच्चे को 9 महीने पेट में रखेगी, उसे खून देगी, उसे जीवन देगी, उसे श्वास देगी, फिर 9 महीने पर भी समाप्त नहीं हो जाता सब कुछ, फिर उसे बड़ा करेगी, पालेगी, पोसेगी, वो सब करेगी। इस जगत में और चीजें भी जो पैदा होती हैं वो भी ऐसे ही पैदा होती हैं। आप चकित होंगे जानकर कि महावीर जरूर धर्म को जन्म देते हैं, जीसस धर्म को जन्म देते हैं, बुद्ध, लेकिन इस जगत में कोई भी धर्म बिना स्त्रियों के बचता नहीं। स्त्रियां ही उसे बचाती, बड़ा करती और फैलाती हैं। ये आपके ख्याल में नहीं होगा, ये आपके ख्याल में नहीं होगा। जाके मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में झांक के देखें वहां कौन है। वहां पुरुष नदारत है, और अगर कोई पुरुष पहुंच भी गया तो सिर्फ अपनी पत्नी के भय की वजह से वहां हाजिर है। सारे मंदिर, सारे चर्च, सारे गिरजे स्त्रियां चला रही हैं। धर्म को जन्म तो पुरुष दे जाता है, लेकिन उसकी देखभाल, उसकी संभाल, उसको गर्भ में रखना और संभालना और उसको बड़ा करना स्त्रियां करती हैं। मनुष्यविद कहते हैं कि दुनिया में कोई भी धर्म बच नहीं सकता जिस धर्म में स्त्रियां दीक्षित ना हो। वो धर्म बच नहीं सकता, क्योंकि उस धर्म को गर्भ नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि महावीर ने जब लोगों को दीक्षा दी तो हर एक पुरुष के मुकाबले 4 स्त्रियों ने दीक्षा ली। और महावीर के भिक्षुओं में, सन्यासियों में, साधुओं में 13,000 पुरुष थे तो 40,000 स्त्रियां थी। जीसस को पुरुषों ने सूली लगाई, लेकिन जिसने सूली से नीचे उतारा था वो एक वेश्या थी। जब जीसस के सारे शिष्य, पुरुष शिष्य भाग गए थे भीड़ में, तब भी 3 स्त्रियां उनकी लाश के पास खड़ी थी। अंतिम सांस जीसस ने स्त्रियों के बीच छोड़ी, और जिन्होंने उन्हें सूली से उतारा वो स्त्रियां थी। और जब पुरुष भाग गए थे तब भी स्त्रियां वहां तैयार थीं। खतरा था उनकी भी मौत का। जन्म तो सब पुरुषों ने दिया, क्योंकि बायोलॉजिकल जो है वही साइकोलॉजिकल भी है। सब धर्मों को जन्म पुरुषों ने दिया है, लेकिन सब धर्मों को गर्भ स्त्रियों ने दिया है। ये अगर ख्याल में आ जाएगा तो ये शिकायत आपके मन में नहीं उठेगी। और आज भी अगर जमीन पर धर्म जिंदा है तो वो पुरुषों की वजह से नहीं। जन्म भला वो देते हो, लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए स्त्रियों के सिवाय कोई उपाय नहीं है। किसी भी चीज को जन्म पुरुष देने की पहल कर सकता है, लेकिन उसको गर्भ नहीं दे सकता। और जन्म देने से किसी चीज को जन्म नहीं मिलता, गर्भ देने से ही वस्तुतः जन्म मिलता है। क्योंकि हाड़ मांस, खून मांस, मज्जा वो स्त्रियां देती हैं। इसलिए ख्याल में नहीं आता, इसलिए ख्याल में नहीं आता।
सुरक्षा, विस्तार, संरक्षण स्त्रीण चित्त का हिस्सा है। पहल, प्रारंभ पुरुष चित्त का हिस्सा है। लेकिन पुरुष पहल करने के बाद ऊब जाता है, दूसरे काम में लग जाता है। अगर महावीर को फिर से जन्म मिले तो एक बात पक्की है कि वो जैन धर्म की बात अब नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे धर्म को जन्म दे देंगे। पुरुष रोज नए को जन्म देने के लिए उत्सुक होता है, स्त्री पुराने को संभालने के लिए आतुर होती है। एक अर्थ में प्रकृति इन दोनों से जीवन को स्थिर करती है, क्योंकि सिर्फ नए को जन्म देना काफी नहीं है, पुराने को संभालना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा जन्म देने का कोई अर्थ ही ना रह जाएगा। इसलिए पुरुष अगर ठीक पुरुष चित्त का हो तो सदा ही प्रगतिशील होता है। पुरुष अगर ठीक पुरुष चित्त का हो तो सदा ही प्रगतिशील होता है। स्त्री अगर ठीक स्त्री चित्त की हो तो सदा ही परंपरावादी होती है। परंपरा का इतना ही अर्थ है जिसको जन्म दिया जा चुका है उसको संभालना है, और प्रगतिशीलता का इतना ही अर्थ है कि जिसको जन्म नहीं दिया गया है उसे जन्म देना है। लेकिन जन्म देकर क्या करोगे अगर कोई संभालने वाला उपलब्ध ना हो? तो गर्भपात ही होंगे और कुछ ना होगा, अबॉर्शंस हो जाएंगे। अगर पुरुष के ही हाथ में कोई चीज हो तो अबॉर्शन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। उसकी उत्सुकता उतनी ही देर तक है जब तक उसने जन्म की प्रक्रिया को जारी नहीं कर दिया। प्रक्रिया जारी हो गई, वो दूसरे जन्म की प्रक्रिया पर हट जाता है। लेकिन वहीं से जीवन की असली बात शुरू होती है, वहां से स्त्री उसे संभाल लेती है। पुरुष चित्त और स्त्री चित्र दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए स्त्रियों ने कोई धर्म को जन्म नहीं दिया, लेकिन स्त्रियों ने ही सारे धर्म को बचा कर रखा है। एक मित्र ने पूछा है कि क्या जितने भी ज्ञानी हैं उनका चित्त स्त्रीण हो जाएगा? हो ही जाएगा, लेकिन स्त्रीण से मतलब नहीं है ये कि वो स्त्रियां हो जाएंगे। स्त्रीण से मतलब ये है कि उनका चित्त एग्रेसिव की जगह रिसेप्टिव हो जाएगा, आक्रामक की जगह ग्राहक हो जाएगा। ये ग्राहकता ही जब होती है पैदा, तभी कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए अपने भीतर द्वार खोल पाता है। उनने पूछा है, इसका अर्थ हुआ कि मोहम्मद तो ज्ञान के बाद भी तलवार लेकर लड़ने जाते हैं? निश्चित ही जाते हैं, लेकिन मोहम्मद की तलवार पर आपको पता है क्या लिखा है? मोहम्मद की तलवार पर लिखा है, शांति के अतिरिक्त ये तलवार और कहीं नहीं उठेगी। तलवार पर खुदा है। आपको पता है इस्लाम शब्द का अर्थ ही होता है शांति। अगर मोहम्मद को तलवार भी उठानी पड़ती है तो मोहम्मद के कारण नहीं, आसपास की परिस्थितियों के कारण। लेकिन मोहम्मद जिन पर तलवार उठाते हैं उन पर भी क्रोध और आक्रमण और हिंसा नहीं है, उन पर भी दया है। मोहम्मद को बहुत कम समझा जा सका है। इस जगत में जिन लोगों के साथ बहुत अनाचार हुआ है उनमें एक मोहम्मद है, और उनकी तलवार की वजह से बहुत अनाचार हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद की तलवार ठीक सर्जिकल है, ठीक सर्जन के हाथ में जैसे तलवार हो ऐसी है। और कभी ऐसी जरूरत निश्चित हो जाती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी तलवार उठानी पड़ती है जिसके हाथ में तलवार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहम्मद के हाथ में तलवार की कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद के पास जो हृदय है वो अत्यंत कोमल से कोमल हृदय है। लेकिन मोहम्मद के चारों तरफ जो स्थिति है, अगर इस कोमल हृदय को कुछ भी काम करना है तो इसे हाथ में तलवार लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है, वो मोहम्मद के हाथ में तलवार लेने से नहीं होता, वो पीछे होता है। क्योंकि तब बहुत से ऐसे लोग मोहम्मद के पीछे खड़े हो जाते हैं जिनका मजा केवल तलवार हाथ में लेने का है। वो उपद्रव खड़ा करते हैं। उन्होंने मोहम्मद को बदनाम किया, उन्होंने इस्लाम को भी विकृत किया। मोहम्मद तलवार लेते हैं क्योंकि जरूरत है,
कृष्ण युद्ध की सहायता में खड़े हो जाते हैं, युद्ध करवाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है। असल में इस जगत में चुनाव जो है वो एक बात समझ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। हम जगत में सब चीजों को दो में तोड़ देते हैं, अंधेरी और सफेद, व्हाइट एंड ब्लैक, जबकि वस्तुतः जगत में कोई चीज व्हाइट और ब्लैक नहीं होती, सभी चीजें ग्रे होती हैं, डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ ग्रे। थोड़ी ज्यादा सफेद और थोड़ी कम सफेद, थोड़ी ज्यादा काली और थोड़ी ज्यादा काली। जब भी हम कहते हैं कि ये ठीक और ये गलत, तो हम भूल जाते हैं कि हम जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद तलवार उठाते हैं इसलिए कि उनका ना उठाना और भी बुरा होगा, इसको ठीक से समझ लें। लेसर इविल यही है कि मोहम्मद तलवार उठा लें, क्योंकि तलवार तो उठेगी ही, और मोहम्मद नहीं उठाएंगे तो जिसके हाथ में भी तलवार उठेगी वो ग्रेटर इविल होगा। मोहम्मद जिस स्थिति में है उसमें उन्हें प्रतीत होता है कि उन्हें ही तलवार उठा लेना उचित होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू लड़, इसलिए नहीं कि कृष्ण की लड़ने में कोई उत्सुकता है। कृष्ण से ज्यादा स्त्रीण चित्त का आदमी खोजना तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमने तो उनका चित्र भी बिल्कुल स्त्रियों जैसा बनाया है। इतना स्त्रीण चित्त हमने किसी का नहीं बनाया। कृष्ण को जितना हमने स्त्री जैसा चित्रित किया है वैसा हमने बुद्ध महावीर को भी नहीं किया, लाओसे को भी नहीं किया। कृष्ण को तो हमने बिल्कुल स्त्रीण बनाया है। सब साज संवार उनका स्त्रियों जैसा है, कपड़े लत्ते स्त्रियों जैसे हैं, सारा ढंग उनका स्त्रियों जैसा है, उनका नाच, उनका गीत सब स्त्रियों जैसा है। ये आदमी जो इतना स्त्रीण हमने चित्रित किया है, ये अर्जुन को, जो कि बहुत बहादुर पुरुष था, भाग रहा था, उसको लड़वाने के लिए प्रेरणा देने वाला बना। आखिर कृष्ण को इतनी 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 आग्रह करने की क्या जरूरत है कि अर्जुन लड़े? जरूरत इसलिए है कि कृष्ण को एक बात साफ है, अर्जुन नहीं लड़ता है तो भी जो बुराई है वो होकर रहेगी, लेकिन बहुत बुरे हाथों से होकर रहेगी। अर्जुन उन सबसे बेहतर है, और अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है। इस वजह से कृष्ण को और भी स्पष्ट हो गया कि यह आदमी बेहतर है, और युद्ध इसी के द्वारा करवा लेना ठीक होगा। युद्ध तो होकर रहेगा, युद्ध खोर करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर अर्जुन की जगह भीम के रथ पर कृष्ण बैठे होते तो शायद गीता पैदा न होती, क्योंकि भीम इतना आतुर होता कि जल्दी बढ़ाओ, आगे ले चलो। हो सकता है कृष्ण खुद ही कहते कि क्षमा कर, ये युद्ध ठीक नहीं है। ये अर्जुन इसमें कारगर है। अर्जुन भागने की कहने लगा, उसने सिद्ध कर दी एक बात तो कि वो आदमी भला है, एकदम भला है। कृष्ण को पक्का हो गया कि इस भले आदमी के हाथ में तलवार दी जा सकती है। असल जो सारी बात है वो ये है कि तलवार भले आदमी के हाथ में ही दी जा सकती है, और तलवार अक्सर बुरे आदमी के हाथ में होती है, और भला आदमी तलवार छोड़ देता है और बुरा आदमी तलवार उठा लेता है। इसलिए भला आदमी बुराई को करवाने का कारण बन जाता है। जगत में जब चुनाव करना पड़ता है तो विकल्प ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा है और ये बुरा है, विकल्प ऐसा होता है कि ये कम बुरा है, ये ज्यादा बुरा है। जीवन में सब चुनाव ऐसे ही हैं। यहां ऐसा नहीं है कि ये अमृत है और ये जहर है, यहां ऐसा है कि ये कम जहर है और ये ज्यादा जहर है। कम जहर को चुनना पड़ता है, यही अमृत का चुनाव है। मोहम्मद और कृष्ण उस कम जहर को चुनते हैं, परिस्थितियां उनकी भिन्न हैं। थोड़ा सोचें कि कृष्ण मर गए होते पहले ही इस महाभारत के युद्ध के, तो हमारे कल्पना में कभी ख्याल ही ना आता कि कृष्ण भी युद्ध करवा सकते। आता? कभी ख्याल ना आता। जरा और इस तरह सोचें कि बुद्ध और जिए होते 20 वर्ष और महाभारत जैसी स्थिति आ गई होती, तो हमारी कल्पना भी नहीं आता कि बुद्ध भी युद्ध के लिए हां कह सकते थे। हमारी देखने के पर्सपेक्टिव सीमित होते हैं। जो हो गया वही हम देखते हैं, जो हो सकता था वो हम नहीं देखते। अगर कृष्ण मर जाते 10 साल पहले महाभारत के, तो हमें कभी भी ख्याल ना आता कि ये आदमी जो बांसुरी बजाता था, जो प्रेम के गीत गाता था, जो इतना माधुरी से भरा था, ये युद्ध के लिए गीता जैसा संदेश दे सकता है। मेरी दृष्टि में गीता से ज्यादा युद्ध के लिए प्रेरणा देने वाली और कोई धर्म पुस्तक जगत में नहीं है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये पुरुषचित्त हैं, इसका कारण
इसका कारण यह है कि चित्त तो बिल्कुल स्त्रीण है, बहुत रिसेप्टिव है, बहुत ग्राहक है, लेकिन जिस स्थिति में ये खड़े हैं उस स्थिति में इनका ग्रहणशील चित्त परमात्मा को पूरी तरह ग्रहण करके जो कहता है उसी को करने में ये संलग्न हो जाते हैं। ये मोहम्मद की तलवार परमात्मा के लिए उठी तलवार है। एग्रेसिव मोहम्मद बिल्कुल नहीं है, आक्रामक बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मोहम्मद के पीछे आक्रामक लोग इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन पीछे इकट्ठे होने वाले की जिम्मेवारी मोहम्मद पर नहीं जाती, किसी पर भी नहीं जाती। महावीर जितना साहस का आदमी खोजना मुश्किल है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि महावीर के पीछे कमजोर और कायर इकट्ठे हो जाएंगे। वो इकट्ठे हुए क्योंकि उनको आड़ मिल गई। जीवन बड़ा अजीब है। महावीर ने अहिंसा की बात की और महावीर ने कहा अहिंसा को वही उपलब्ध हो सकता है जिसके चित्त में भय बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन भयभीत आदमी ने सोचा कि अहिंसा अच्छा धर्म है, इसमें कोई किसी को मारता पीटता नहीं, ना हम किसी को मारेंगे ना कोई हमें मारेगा। वो जो भयभीत आदमी था उसको अहिंसा परम धर्म मालूम पड़ा। इसलिए नहीं कि अहिंसा परम धर्म था, बल्कि इसलिए कि उसके भय को लगा कि अगर सारी दुनिया अहिंसा मान ले तो बड़े निर्भयता से रहने का मजा आ जाए। तो जितने भयभीत आदमी थे वो महावीर के पीछे इकट्ठे हो गए। इसलिए आकस्मिक नहीं है कि महावीर के पीछे जो वर्ग इकट्ठा हुआ वो एकदम इंपोर्टेंट, एकदम नपुंसक है। उसने जिंदगी में सब तरफ से अपने को सिकोड़ लिया। वो सिर्फ केवल बनिए के धंधे को पकड़ के जी रहा है 2500 साल से। क्या कारण है? उसको कोई धंधा नहीं समझ में आया, क्योंकि सब धंधे में खतरा लगा। सिर्फ एक धंधा उसको लगा कि ये ठीक है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं, झगड़ा नहीं, और न कुछ पैदा करता है न कहीं जाता है, बीच के मध्यस्थ का काम करता है, दलाल का काम कर रहा है। कोई सोच ही नहीं सकता कि महावीर जैसे हिम्मतवर आदमी के पीछे इतने गैर हिम्मतवर लोग इकट्ठे होंगे जो कुछ ना कर सकें सिवाय दलाली के। दलाली भी कोई धंधा है। दलाली से भी कोई इनर पोटेंशियल, जो भीतर छिपी हुई शक्तियां हैं, वो जग सकती हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा सुविधापूर्ण मालूम पड़ा भयभीत आदमी को। अजीब बात है, महावीर के पीछे कायर लोग इकट्ठे हो गए। मोहम्मद अत्यंत दयालु व्यक्ति हैं और दया के कारण ही तलवार उठाई। अगर दया थोड़ी भी कम होती तो यह आदमी तलवार नहीं उठाता। लेकिन उनके पीछे खूंखार और जंगली आदमी इकट्ठे हो गए, क्योंकि तलवार दिखी। उन्होंने कहा बड़े मजे की बात है, धर्म और तलवार दोनों का जोड़ हो गया, सोने में सुगंध आ गई। अब हमसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि तुम मार रहे, अब हम धर्म के नाम पर मारेंगे और काटेंगे। तो मध्य एशिया की जितनी बर्बर कौमें थीं, तातार थे, हूण थे, तुर्क थे, वो सब इस्लाम में सम्मिलित हो गए, क्योंकि तलवार को पहली दफा अपराधी के जगह से हटाकर मंदिर का रुतबा मिला। वो सब पीछे खड़े हो गए तलवार लेके। उन्होंने सारी दुनिया रौंद डाली। आज जो दुनिया में इस्लाम का इतना प्रभाव है, ये मोहम्मद की वजह से नहीं, ये जो इतनी संख्या है मोहम्मद की वजह से नहीं, ये इन दुष्टों की वजह से जो पीछे इकट्ठे हो गए। इन्होंने रौंद डाली सारी दुनिया, लेकिन इस्लाम मार डाला इन्होंने। शांति का धर्म सबसे ज्यादा अशांति का धर्म बन गया। लेकिन मोहम्मद जिम्मेवार नहीं। मोहम्मद क्या कर सकते हैं? महावीर क्या कर सकते हैं? महावीर सोच ही नहीं सकते कि मेरे पीछे वणिकों की एक कतार खड़ी हो जाएगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जीवन के तर्क बड़े अजीब हैं, बहुत अजीब है। कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक तर्क जो कि लाओत्से को समझने में भी उपयोगी होगा, वो ये है कि अक्सर आप विरोधी आदमी से प्रभावित होते हैं। दी अपोजिट, जैसा सेक्स में होता है वैसी सब चीजों में होता है। आप अपने से विपरीत आदमी से प्रभावित होते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन ये होता है। महावीर बहादुर से बहादुर, इसलिए उनको महावीर नाम मिला। ये उनका नाम तो नहीं है, नाम तो उनका वर्धमान है। महावीर का नाम दिया क्योंकि उनके वीरता का कोई मुकाबला ही नहीं है, सच में नहीं है। ये महावीर के पीछे जो लोग प्रभावित हुए वो कायर होंगे, ये सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमेशा ऐसा होता है, वीरता से कायर ही प्रभावित होते हैं, वीर प्रभावित नहीं होते। वीर क्या प्रभावित होंगे? कि हो गए वीर तो ठीक है, अपने घर के हो गए। लेकिन कायर एकदम प्रभावित हो जाता है कि ये रहा महावीर, इसके चरणों में सिर रखे,
ये है आदमी। असल में क्यों? क्योंकि ये कायर भी सोचता रहा है कभी हम भी ऐसे हो जाएं। हो तो नहीं सकते, ये आइडियल है, ये आदर्श, लेकिन इसके चरणों में सिर तो रख सकते हैं, इसका यशगान तो कर सकते हैं, इसकी जय जयकार तो बोल सकते हैं। ये उनका आदर्श बन जाता है, क्योंकि भीतर इससे विपरीत उनके आदमी छिपा है। वो इकट्ठे हो जाते, वो अड़चन डाल देते हैं। सदा ऐसा होता है कि हम अपने से विपरीत से आकर्षित हो जाते हैं, और तब बड़ी कठिनाई होती है। हम जिस वजह से आकर्षित होते हैं हम उससे उल्टे होते हैं, और फिर ये आकर्षित हुए लोग ही पीछे संप्रदाय निर्मित करेंगे, संस्था चलाएंगे, संगठन बनाएंगे, संप्रदाय होगा, वो इनके हाथ में होगा। फिर ये सारी व्याख्या बदलेंगे, फिर ये रीइंटरप्रेट करेंगे, नई व्याख्याएं करेंगे, और सारी चीज और ही हो जाएगी, सारी चीज और ही हो जाएगी। अगर इतिहास का ये ढंग हमारे ख्याल में आ जाए तो शायद भविष्य में हम आदमी को सचेत कर सकें कि तुम जरा सोच समझ के। अभी मनस्विद कहते हैं कि जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रभावित होता है तो वो उन गुणों से प्रभावित होता है जो उसमें नहीं है। स्त्री उन गुणों से प्रभावित होती है जो उसमें नहीं है। जो हम में नहीं है उससे हम प्रभावित होते हैं, जो हम में है उससे हम कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो तो हम में है ही, उससे प्रभावित होने का कोई कारण नहीं। चूंकि विपरीत गुणों से लोग प्रभावित होते हैं, और विपरीत जितने गुण होते हैं उतना ज्यादा रोमांच, उतना ज्यादा रोमांस, उतना प्रेम पैदा होता है। लेकिन फिर विवाह में वे ही विपरीत गुण कलह का कारण भी बनते हैं। अब ये मुश्किल है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितने बड़े प्रेम से विवाह होगा उतने ही खतरे में ले जा सकता है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है कि बड़ी विपरीत आकर्षण था। जो बहुत कठोर आदमी है वो नाजुक से प्रभावित होगा, लेकिन जब दोनों साथ रहेंगे तो नाजुक और कठोर में कोई तालमेल पड़ेगा नहीं, झंझट रो जाएगी। अगर कोई बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान आदमी है तो वो बुद्धिमान स्त्री से प्रभावित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो एक ऐसी स्त्री खोजेगा जिसमें बुद्धि नाम मात्र को ना हो, वो उससे प्रभावित होगा। लेकिन फिर अड़चन आएगी, क्योंकि जब दोनों साथ रहेंगे तो वो पाएगा कहां की जड़ बुद्धि से पाला पड़ गया। अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये सिर्फ जीवन का विपरीत का तर्क दिक्कत डालता है। विपरीत से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन विपरीत के साथ रह नहीं सकते। इसलिए हमारी आखिरी दिक्कत यह होती है कि जिससे हम प्रभावित होते हैं उसके साथ रह नहीं सकते, और जिसके साथ हम रह सकते हैं उससे हम कभी प्रभावित नहीं होते। इसलिए पुराने लोग ज्यादा होशियार थे या कहें चालाक थे, तो वो कहते थे विवाह किसी और से करना और प्रेम किसी और से करना, ये दोनों काम कभी एक साथ मत करना। विवाह उससे करना जिसके साथ रह सको, और प्रेम उससे करना जिससे प्रभावित हो, और इनको कभी घोलमेल मत करना, इनको कभी एक साथ मत लाना। अभी अमेरिका के जो श्रेष्ठतम चिंतनशील लोग हैं वो कहते हैं कि अमेरिका को अगर बचाना है तो हमें ये पुरानी चालाकी वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने एक गलती कर ली है। गलती अब लगती है कि वो कहते हैं कि जिससे प्रेम हो उससे विवाह करना। वो है तो बात बहुत अद्भुत, लेकिन वो घट नहीं पाती, क्योंकि प्रेम उससे हो जाता है जो विपरीत है। फिर उसके साथ रहने में मुसीबत खड़ी हो जाती है। जिन जिन चीजों ने प्रभावित किया था वे ही कलह का कारण बन जाएंगी, क्योंकि उनसे आपका तालमेल तो बैठ नहीं सकता। ठीक जैसा पति पत्नी के बीच घटता है वैसे ही गुरु शिष्य के बीच घटता है। ये गुरु शिष्य का भी बड़ा रोमांस है। विपरीत से प्रभावित होकर लोग चले आते हैं, फिर साथ रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए जिंदा गुरु के साथ रहना बहुत कठिन पड़ता है। मरे गुरु के साथ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दूसरा मौजूद ही नहीं होता। आपकी जो मर्जी हो माने चले जाओ। अब जीसस ने तो कहा है कि जो तुम्हारे गाल पर चांटा मारे दूसरा गाल उसके सामने कर देना, और ईसाइयत ने इतनी हत्याएं की हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। ये क्या बात है? ये जीसस जैसे आदमी के पास ये लोग कैसे इकट्ठे हो गए? ये प्रभावित हुए, ये दुष्ट वर्ग प्रभावित हुआ एकदम। इसने कहा कि बात तो यही सच है, हम नहीं कर पाते कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम हम जय जय जीसस की तो कर ही सकते हैं, जयकार तो कर ही सकते हैं। वो इकट्ठा हो गया। उसने लोगों की गर्दनें काट दी ये शिक्षा समझाने के लिए कि जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। उसने लाखों लोगों की गर्दनें काट दी,
क्योंकि ये सिद्धांत समझाना बिल्कुल जरूरी है। इस सिद्धांत के बिना दुनिया का हित नहीं होगा। ऐसा विपरीत हो जाता है। इसलिए मोहम्मद आक्रामक नहीं है, न कृष्ण आक्रामक है। और मोहम्मद या कृष्ण के पास जैसे ही अनुभूति का सागर खुलता है, वैसे ही स्तृण चित्त के द्वार खुल जाते हैं। स्तृण चित्त से अर्थ केवल इतना ही है कि उस क्षण में आदमी जीवन के प्रति आक्रामक न होकर जीवन की धाराओं के प्रति ग्राहक हो जाता है। वो एक गर्भ बन जाता है और जीवन को अपने भीतर समा लेने को तैयार हो जाता है। वो स्वीकार करने लगता है, अस्वीकार करना बंद कर देता है। उसकी स्थिति टोटल एक्सेप्टेबिलिटी की, तथाता की हो जाती है। वो राजी हो जाता है। ये राजीपन, परिपूर्ण राजीपन ही स्त्री